हेलो एवरीवन, वेलकम टू जियो पॉलिटिक्स। बांग्लादेश में एंटी इंडिया का जो सेंटीमेंट है वो राइज कर रहा है और यहाँ पे जो पाकिस्तान है वो यहाँ पे पूरी तरीके से कोशिश कर रहा है कि जो एंटी इंडिया सेंटीमेंट है वो कंटिन्यू रहे और इन द फ्यूचर जो इंडिया है वो एक तरह से ट्रबल में हो जाए बांग्लादेश को लेके। और आपने बहुत सारा आर्टिकल पढ़ चुका होगा, जो भारत का बीएसएफ जवान है वो लोग बॉर्डर पे फेंसिंग कर रहे थे, बट जो बांग्लादेश का गार्ड है उन्होंने इसको मना कर दिया, यानी कि रोक दिया। और ये एक तरह से कह लीजिए बहुत बड़ा टेंस सिचुएशन है, क्योंकि 2014 में एग्रीमेंट था गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश के साथ कि जो भी यहाँ पे बॉर्डर है उसको फेंसिंग किया जाएगा। बट अभी करंट में यहाँ पे कोई भी सॉलिड गवर्नमेंट नहीं है बांग्लादेश में, एक इंटरिम गवर्नमेंट है। लेकिन कह लीजिए तो पूरा पावर किसके पास है? आर्मी के पास। और आर्मी यहाँ पे क्या कर रही है? अपने पावर का मिसयूज कर रही है। जो एग्रीमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बांग्लादेश के साथ किया था उस एग्रीमेंट को ये लोग क्या कर रहे हैं? नकार रहे हैं। और इसके वजह से जो सिचुएशन है, बॉर्डर टेंस एज बांग्लादेश गार्ड्स स्टॉप इंडिया फ्रॉम बिल्डिंग फेंस। और आने वाले दिनों में ये जो सिचुएशन है हो सकता है कि और भी ज्यादा वर्स हो, क्योंकि अगर आप देखें तो एंटी इंडिया जो सेंटिमेंट्स है इज ऑन द राइज इन बांग्लादेश। और आप न्यूज में ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं जहां पे डायरेक्टली पाकिस्तान को ब्लेम किया जा रहा है कि अमीड एंटी इंडिया सेंटीमेंट इन बांग्लादेश पाकिस्तान ट्राइज टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर। और पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है? तो पाकिस्तान यहाँ पे इसलिए कर रहा है कि एक तो 1971 का जो वॉर है उसको इन्होंने भूला नहीं है, और उसके बाद जो चाइना है वो इसको बैकिंग कर रहा है। और चाइना का इंटरेस्ट यहाँ पे बहुत बड़ा है। चाइना पहले से ही भारत और जो बांग्लादेश का रिलेशन है उसको लेके नाराज है, क्योंकि अगर आप देखें तो जो टीस्टा प्रोजेक्ट हो गया, उसके बाद मंगला पोर्ट हो गया, तो ये जो प्रोजेक्ट था वो कौन करने वाला था? चाइना। बट जो शेख हसीना का गवर्नमेंट था उसने क्या कर दिया था? उनको मना कर दिया था कि आप इस प्रोजेक्ट को नहीं करेंगे। इस प्रोजेक्ट को किसको दिया गया था? इंडिया को। तो ये भी एक स्पेकुलेशन किया जा रहा है कि इन द फ्यूचर हो सकता है कि जो इंडिया का ये प्रोजेक्ट है वो अटक जाएगा बांग्लादेश में। क्योंकि अगर आप देखें तो जो अपोजिशन पार्टी है, नेशनल पार्टी जो है बांग्लादेश में, वो बिल्कुल एंटी इंडिया है और वो लोग सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान और चाइना को। और ऐसे में एक और पाकिस्तान क्रिएट होने की संभावनाएं बन गई। और पाकिस्तान इंडिया के लिए ट्रबल कैसे है? तो पाकिस्तान सिंपली ट्रबल इसलिए क्योंकि दे आर एक्सपोर्टिंग अ लॉट्स ऑफ टेररिस्ट टू द इंडिया। वो लोग टेररिज्म को हार्बर करते हैं, जो भी टेररिस्ट है उसको एक्सपोर्ट करते हैं। इसके कारण जो इंडिया का एनर्जी है, रिसोर्स है, वो बहुत ज्यादा मात्रा में वेस्ट होता है। बट पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें तो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उस पर बहुत कम पाकिस्तानी हैं जो ट्रस्ट करते हैं। क्योंकि जब से इमरान खान को जेल हुआ है तब से वहां की जो जनता है वो समझ गई है कि जो पाकिस्तान की आर्मी है वो बहुत ज्यादा कंट्रोल एक्सरसाइज करती है पाकिस्तान के पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्फेयर। और इस इशू से ध्यान खींचने के लिए वहां की जो आर्मी है वो खोज रही है एक सॉलिड इशू। और बांग्लादेश से बड़ा इशू क्या हो सकता है? क्योंकि अगर आप देखें तो कुछ ही दिन पहले जो बांग्लादेश में प्रोटेस्टर्स हैं, जो भी रेडिकल प्रोटेस्टर्स हैं, खास करके जो एंटी इंडिया कैंपेन को रन करते हैं, उन्होंने क्या बोला कि जो इंडिया है उसने क्या किया है कि गोमती नदी पे जो डैम है, डैम्बूर डैम, उसको क्या किया है? ओपन करके बांग्लादेश में बाढ़ ला दिया है। जबकि ये सच्चाई नहीं था। क्योंकि अगर आप देखें तो अभी भी त्रिपुरा हो गया, उसके बाद त्रिपुरा से सटे जो भी डिस्ट्रिक्ट है बांग्लादेश के, वहां पे क्या हो रहा है? कंटिन्यू रेन हो रहा है, जिसकी वजह से पूरा जो त्रिपुरा है वहां भी फ्लडिंग हो चुका है। और यहाँ तक कि आपको ये जान के हैरानी होगी, जो जो डैम है वहां पे जो भी बिजली जनरेट होता है तो पता है किसको दिया जाता है? वो दिया जाता है बांग्लादेश को। 40 मेगावाट का जो बिजली है वो बांग्लादेश को सप्लाई किया जाता है, जो उस डैम से जनरेट होता है। और कोई भी कॉमन मैन ये जानता है कि जो भी रिजर्वायर होता है उसमें एक सर्टेन लेवल तक जो वाटर होता है वो होल्ड करने की कैपेसिटी होती है। अगर वो लेवल क्रॉस करेगा तो वो जो डैम होगा, वो जो रिजर्वायर होगा, उसके जो वॉल्स होंगे वो टूट जाएंगे। और टूटने के बाद ये फ्लैश फ्लडिंग होता है। और जो फ्लैश फ्लडिंग होता है वो बिल्कुल इंस्टेंट होता है, उसकी वजह से बहुत ज्यादा डैमेज होता है। और इससे पहले क्या किया था इन्होंने? बिजली को लेके एक प्रोपेगेंडा चलाया था इंडिया के अगेंस्ट, और ये कहा था कि इंडिया जो है वो बांग्लादेश को बिजली सप्लाई नहीं करेगी, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने जो पावर एक्सपोर्ट है, जो भी उसका रूल्स है, उसको क्या कर दिया था? अमेंडमेंट कर दिया था। बट इस इश्यू को इस तरह दिखाया गया कि इंडिया ने क्या किया है कि बांग्लादेश का जो पावर है उसको कट कर दिया है। तो ये बहुत ही सैड बात है, क्योंकि इंडिया के अगेंस्ट में जो भी सेंटीमेंट को राइज किया जाएगा उसकी वजह से वहां पे जो भी माइनॉरिटीज है,
खास करके जो आवामी लीग के मेंबर्स हो गए या हिंदू हो गए, उनको जानबूझ के टारगेट किया जाएगा। और जो इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट हैं वो यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं हिंदू को, और वहाँ पे जो भी आवामी लीग के मेंबर है उन पे। ये जो पाकिस्तान का ISI है जिसका विंग है जमाते इस्लामी, तो जमाते इस्लामी जो है वो पूरी तरीके से एंटी इंडिया मूवमेंट को चलाती है बांग्लादेश में। और जब से शेख हसीना का गवर्नमेंट वहां से हटाया गया है, तब तब से ये जो ग्रुप है पूरी तरीके से एक्टिव हो चुका है। और इसको फंड करता है चाइनीज फॉर्म। और ये मैं नहीं बता रहा हूँ, बहुत पहले ही जो भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी है उसने गवर्नमेंट को आगाह कर दिया था इसके बारे में। क्योंकि अगर आप देखें तो चाइना हमेशा से क्लेम करता है कि जो भी अरुणाचल प्रदेश है वो किसका है, वो चाइना का है। और चाइना अरुणाचल प्रदेश पूरी तरीके से कोशिश करता है कि इंडिया से ले ले। बट सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे सिलीगुड़ कॉरिडोर, यही कनेक्ट करता है सेंट्रल इंडिया टू नॉर्थ ईस्ट से। और ये अगर कनेक्शन किसी तरीके से टूट जाए, मान लीजिए यहाँ पे चाइना के फेवर में कोई गवर्नमेंट है और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं, वो क्या दे दिया जाए, चाइना को दे दिया जाए, तो क्या होगा, जब वॉर का सिचुएशन होगा तो यहाँ से कनेक्शन क्या करेगा, काट देगा चाइना, और आसानी से जो अरुणाचल प्रदेश है उसको ले लेगा। क्योंकि ये जो रीजन है वो माउंटेनस रीजन है, यानी ये डिफिकल्ट टेरेन है। यहाँ पे मोबिलाइजेशन करना, जो भी सोल्जर्स हैं या जो भी डिफेंस से रिलेटेड व्हीकल्स होगा उसको मोबिलाइज करना बहुत डिफिकल्ट है। इसीलिए यहाँ पे बार बार चाइना की तरफ से कोशिश किया जाता है कि जो बांग्लादेश है वो एक तरीके से सपोर्ट करे चाइना को यहाँ पे प्रोजेक्ट करने में, ताकि किसी तरीके से जो इंडिया का कनेक्शन है वो नॉर्थ ईस्ट से काटा जाए। और पाकिस्तान तो नेचुरल एनिमी है इंडिया का, तो उसका तो बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि इसी एनिमिटी की वजह से क्या हुआ था, पाकिस्तान अलग हुआ था भारत से। आज के दिन में देखा जाए तो जो भारत और बांग्लादेश का रिश्ता है वो पूरे तरीके से खराब करने की कोशिश की जा रही है। और अगर इंडिया यहाँ पे कोई भी मूव लेता है तो वो बहुत ही समझदारी से लेना पड़ेगा, क्योंकि उस स्टेप का इंतजार चाइना भी कर रहा है और पाकिस्तान भी कर रहा है। और आने वाले फ्यूचर में ये भी देखना होगा कि क्या अगर बांग्लादेश बार बार इंडिया को उकसाता है तो क्या जो इंडियन फोर्सेस है वो डायरेक्टली इंटरवीन करते हैं या नहीं करते हैं बांग्लादेश में। सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।